पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे यहूदी धर्म में शैतान एक सरकारी वकील की तरह था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला यह किरदार और भी जटिल होता गया। ईसाई और इस्लाम धर्म तक आते आते शैतान केवल एक कर्मचारी नहीं रहा, बल्कि वह एक स्वतंत्र बागी और धोखे का उस्ताद बन गया। यह कहानी सिर्फ पाप की नहीं, बल्कि यह कहानी है ईगो, चुनाव की स्वतंत्रता और हमारे मन के भीतर चलने वाले उस सूक्ष्म युद्ध की, जिसे हम वसावताया कहा जाता है। ईसाई धर्म में शैतान की पहचान लूसीफर के रूप में होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश लाने वाला। बाइबल और बाद के ईसाई विद्वानों के अनुसार लूसीफर ईश्वर का सबसे सुंदर और शक्तिशाली फरिश्ता था, लेकिन फिर उसके भीतर घमंड पैदा हुआ। उसने ईश्वर की बराबरी करनी चाहिए। उसे दर्शन शास्त्र में रेडिकल इविल कहा जाता है, ऐसी बुराई जो सिर्फ अपना फायदा नहीं चाहती, बल्कि विनाश के लिए विनाश करना चाहती है। जब लूसीफर को स्वर्ग से निकाला गया तो वह नर्क का राजा बन गया। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। ईसाई मान्यताओं में शैतान अब डराता कम है, टेम्पटेशन यानी कि लालच ज्यादा देता है। वह एंजल ऑफ लाइट बनकर भी आ सकता है। वह आपकी वह चीज ऑफर करता है जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन बदले में आपकी आत्मा मांगता है। 16वीं सदी की जर्मनी को फास्ट की कहानी से मनोवैज्ञानिक डर का प्रतीक है कि इंसान तत्कालिक सुख के लिए अपने भविष्य दांव पर लगा देता है। इस्लाम की कहानी एक अलग मोड़ लेती है। यहाँ उसका नाम इल्बिस है। कुरान के अनुसार इल्बिस फरिश्ता नहीं है, वह एक जिन था जिसे धुआं रहित आग से बनाया गया था। जब खुदा ने मिट्टी से आदम को बनाया और सभी को सजदा करने को हुक्म दिया तो इल्बिस ने इनकार कर दिया। तर्क संगत लेकिन अहंकारी था। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया है और यह मिट्टी से बना है। यह शैतान का विद्रोह सत्ता के लिए नहीं, बल्कि श्रेष्ठता की भावना के कारण था। इस्लाम में शैतान का सबसे बड़ा हथियार वसाया है। वह आपको शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि आपके दिल और दिमाग में चुपके से एक विचार डाल देता है, एक ऐसा विचार जो आपको सही रास्ते से भटका दे। यह मनोवैज्ञानिक रूप से कॉग्निटिव वॉयस की तरह है, जहां हमारा अपना दिमाग हमें गलत तर्क देने लगता है। सूफी परंपराओं में तो इल्बिस को एक ऐसी प्रेमी के रूप में देखा गया जो खुदा के अलावा किसी और के आगे झुकना ही नहीं चाहता, लेकिन उसका अहंकार उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया। अगर हम इन दोनों धर्मों और शैतान को करीब से देखें तो एक बात साफ है, शैतान बाहर की कोई ताकत नहीं, बल्कि हमारे भीतर का ईगो है। ईसाई धर्म का शैतान हमें बाहरी दुनिया की लालच से डराता है, तो इस्लाम का इल्बिस हमें हमारी भीतर की असुरक्षा और घमंड का आईना दिखाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शैतान वह नाम है जो अपनी उन प्रवृत्तियों को दिया है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ये हमारी फ्री विल की परीक्षा है, चाहे वह लूसीफर की बगावत हो या इल्बिस का अहंकार। यह कहानियां हमें सिखाती हैं असली युद्ध किसी नर्क में नहीं, बल्कि हमारे अपने मस्तिष्क के भीतर चल रहा है। अंत में चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। शैतान की इस ऐतिहासिक यात्रा ने हमें यह तो बता दिया कि बुराई क्या है, लेकिन क्या हम अच्छाई के बिना इसकी कल्पना कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें।